मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने कुंभ राशि के जातकों का 9 जून से लेकर के 15 जून के पर्यंत साप्ताहिक राशिफल को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। मित्रों जानकारी देना चाहूंगा कि इस सप्ताह में कुछ विशेष ग्रहयोग ऐसे बने हुए हैं जो नकारात्मक साबित हो सकते हैं, आपके व्यवहार और बर्ताव को परिवर्तित करके आपसे नकारात्मक निर्णय भी दिलवा सकते हैं। कुछ ऐसे विशेष योगों को लेकर के एवं आपके सप्ताह में क्या विशेष घटनाएं घटित हो सकती है उस विषय में हम चर्चा आज करेंगे आपके समक्ष। आइए जान लेते हैं चार्ट के आधार पे। आप चार्ट पे नजर रखेंगे मित्रों, यह है कुंभ राशि की कुंडली, चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है। कुंभ राशि में आप देखेंगे कि आपकी राशि पर ही राहु महाराज विराजमान है, सप्तम भाव में केतु मंगल, चतुर्थ भाव में सूर्य एवं पंचम भाव में गुरु बुध की युति विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा नीच की अवस्था में, चूंकि 9 तारीख की कुंडली में 9 तारीख के गोचर में चंद्रमा नीच राशि के दसम भाव में एवं जब 9 से 12 तारीख के पश्चात चंद्रमा आपको आपके एकादश भाव लाभ भाव में दिखेंगे एवं द्वादश भाव में 12 तारीख के पश्चात 15 तारीख पर्यंत आपके द्वादश भाव में दिखाई देंगे। तो मित्रों, और यहाँ द्वितीय भाव में शनि महाराज का गोचर मीन राशि में यथावत चलता चला जाएगा अगले 2.5 वर्षों के लिए एवं केतु और राहु महाराज का 18 माह के लिए सतत गोचर चलता रहेगा। परंतु ये साप्ताहिक गोचर फल जो हम निकाल रहे हैं मित्रों, विशेष तौर पर हम आज फोकस करेंगे केतु और मंगल की गतिविधियों को लेकर के एवं चंद्रमा के इस सप्ताह में 3 राशियों में अलग अलग स्थान जो परिवर्तित होंगे उसके आधार पर क्या आपके जीवन में इस सप्ताह में घटनाएं घटित हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों कि आपके 9 तारीख को 9 जून में यदि आप देखें तो चंद्रमा महाराज आपकी पत्रिका के दसम भाव में नीच राशि के दिखाई दे रहे। अब नीच राशि से तात्पर्य, क्योंकि चंद्रमा अगर जिस भाव के स्वामी है, जिस भाव के अधिपत्य हैं और उनने अगर दसम भाव में नीचता का रूप ले लिया या नीचत्व की राशि में, मंगल की राशि में वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो चंद्रमा जिस डिपार्टमेंट के भी अधिपति होंगे। अभी मित्रों यहाँ देखें कि रोग ऋण कर्जे नुकसान घाटे विपत्ति या परेशानियों के भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में नीच के हो रहे हैं तो अच्छी बात है। षष्टमेश का नीच का हो जाना अच्छी बात है, षष्टमेश का दसम भाव में जाके नीच का हो जाना अच्छी बात है। परंतु कहीं ना कहीं आपके मन में उद्विग्नता, कार्य क्षेत्र में विषमताओं के बाद सुगमताओं को लाने का प्रभाव बनाएंगे। तो आप ये देखें कि कोई भी निर्णय 9 से 12 के मध्य में कार्य क्षेत्र संबंधी या नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी, व्यवसाय नौकरी संबंधी किसी यात्राओं का यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो 9 से 12 के मध्य में ना ले। अधिकारियों से थोड़ा सा मनमुटाव, मानसिक रंजिश से आपकी बन सकती है दसम भाव में नीच के चंद्रमा की स्थिति को लेकर के, लेकिन स्थायी शत्रुता, स्थायी नुकसान की अवस्था से चंद्रमा महाराज यहाँ आपको बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं दसम भाव में नीच के चंद्रमा कार्य क्षेत्र में कुछ विषमताएं अवश्य पैदा कर सकते हैं, तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मात्र 2 से 2.5 दिन का गोचर होता है। इसके बाद चंद्रमा परिवर्तित होकर के एकादश भाव में चले जाएंगे। तो इस बीच में ध्यान रखें 9 से 12 के मध्य में कि अधिकारियों से, कार्य क्षेत्र में कोलिग से और अपने व्यापार व्यवसाय में और नौकरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानसिक खिन्नता या मानसिकताओं के आधार पर वैचारिक मतभेद क्रिएट होने का मौका ना दे। अगला गोचर हम देख लेते हैं। चंद्रमा महाराज आपके 12 तारीख के पश्चात धनु राशि आपके एकादश भाव यानी आपके लाभ की राशि में दिखाई देंगे, जो कि उनके स्वयं के मित्र की राशि है, क्योंकि 9 नंबर जो है बृहस्पति महाराज की राशि है और 9 नंबर की राशि में चंद्रमा बहुत मित्रवत महसूस करते हैं। तो जब भी एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे तो अकस्मात लाभ भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो रुके हुए कार्य थे आपके लाभ संबंधी या किसी योजनाओं में आपने इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉफिट के लिए आप इंतजार कर रहे थे, कोई डील आपकी रुकी हुई थी, कोई डील क्लोज होने वाली थी तो उसको सडनली चंद्रमा क्लोज भी करा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा जब एकादश भाव में होते हैं तो इनकम को फ्लक्चुएट करते हैं। आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि मुझे इतना ही लाभ होना चाहिए तो शायद उतना लाभ ना दे, और आपने यदि ये एक्सपेक्टेशन किया था कि यार मुझे तो लाभ ही नहीं होना चाहिए या उतना लाभ नहीं हो सकता है, तो आप ये देखेंगे कि आपको अकस्मात बड़ा लाभ भी हो गया। तो दोनों ही रूप हैं यहाँ पे चंद्रमा के, एक तो या तो आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके विपरीत प्रभाव में लाभ कम दे सकते हैं या लाभ अधिक दे सकते हैं। तो 11वें भाव में चंद्रमा यहाँ पे अच्छा वर्ताव भी करते हैं, कुछ विषमताओं वाला भी वर्ताव पैदा करते हैं। परंतु चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में, जो गुरु बुध महाराज पहले से विराजमान है मिथुन राशि के, कुंभ राशि के पंचम भाव में, तो गुरु चंद्र का गजकी से राजयोग अनायास धन के लाभ के सोर्सेस ही क्रिएट करेगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों को मधुर करते हुए आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आपके उच्चाधिकारियों, आपसे उम्र में बड़े पद में आसीन कोई यदि मित्र मंडली हो या कार्य क्षेत्र से जुड़े कोई व्यक्ति हो तो उनसे भी आपके संबंधों को मधुर करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं आपके बौद्धिक निर्णयों से आपके लाभ के रास्ते को यहाँ पे चंद्रमा महाराज सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी आपका एकादश भाव का चंद्रमा गोचर जो 12 तारीख पर्यंत रहेगा, ये भी बहुत सुंदर है। इसके पश्चात हम चल जाते हैं 15 तारीख पर्यंत चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि मकर राशि के। ये थोड़ा सा नकारात्मक गोचर कहलाएगा मित्रों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मानसिक अवसाद की स्थिति महसूस करेंगे। जैसे चंद्रमा आपके मकर राशि में आपके द्वादश भाव में या आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में खिन्नता, अशांति, व्यग्रता कहीं ना कहीं दे सकते हैं। मन में कुछ ना कुछ विषमताएं या आप मन में कुछ नाखुशी वाले
विचार व्यवहार को महसूस करेंगे, या सामने वाले व्यक्तियों से भी आपको हार्दिक प्रसन्नता मिल जाए, इस टाइप का व्यवहार नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में भी वृद्धि करेगा, लेकिन खर्चे आपके सात्विक क्षेत्रों के होंगे, अच्छे क्षेत्रों के होंगे। मन को थोड़ा सा व्याकुल बना करके निर्णय क्षमताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा करके मानसिक ग्लानि का भी योग बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं मित्रों। 6, 8, 12 एवं चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा महीने के 2.25 दिन, मतलब आप निकाल लीजिए 2 से 2.5 दिन का एक राशि का गोचर होता है, तो ऐसे महीने के 2.5 दिन आप गुणा 4 कर लें तो कितने होते हैं? 10 दिन। तो महीने में 10 दिन ऐसे अल्टरनेट आते हैं जिसमें आपका मन व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा, खिन्न रहेगा, मन थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहेगा। तो ये सहज और स्वाभाविक है, हर महीने की घटनाएं घटित होती है। तो इस बीच में जब आपका चंद्रमा द्वादश हो तो कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा कार्य या कोई बड़े सौदेबाजी या कोई बड़ा लेन देन या कोई भविष्य से जुड़ा हुआ कोई विशेष निर्णय है वो आप ना लें। जब चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, तब आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो ये था चंद्रमा के आधार पर दोस्तों आपका 9 से 15 के मध्य का राशिफल। अब हम बात कर लेते हैं विशेष मुद्दे की। विशेष मुद्दा किस तरह से जुड़ा हुआ है मित्रों? आप देखें कि आपके सप्तम भाव में केतु मंगल की सिंह राशि पे युति सतत रूप से चले आ रही है और अभी चलेगी मित्रों, कंटिन्यू चलेगी। तो जब केतु और मंगल जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मुद्दों पे दुस्साहसी भी बना सकते हैं। दुस्साहसी का तात्पर्य ये है कि आपको वो कार्य जो नहीं करने चाहिए वो कार्य भी आप इस बीच में कर बैठेंगे। वो आर्थिक लेन देन जो नहीं करने चाहिए थे, जिनसे आपको बचना चाहिए था, उन आर्थिक लेन देनों को भी आप करने में बिल्कुल नहीं डरेंगे, नहीं चुकेंगे। और यही आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है। अगली बात, जब लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु मंगल हो तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, मानसिक अड़चने कहीं ना कहीं आपके साथ बनी रह सकती है। तो स्वास्थ्य का पक्ष भी केतु मंगल की वजह से, मतलब राहु केतु तो पहले ही आपके लग्न सप्तम में आर्थिक मुद्दों के लिए, मतलब भौतिक जगत के मुद्दों के लिए राहु केतु बहुत सक्सेसफुल है, परंतु जब राहु केतु के अतिरिक्त जब मंगल साथ में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंगारक योग यहाँ बन जाता है, और अंगारक योग के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं घटती हैं, शारीरिक क्षमताएं घटती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की स्थिति दिखाई देगी। कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया और नकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए के निर्णयों को, कार्य क्षेत्र को आपको प्रभावित कर सकती है। कहीं ना कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको जिद्दी, साहसी, निर्भीक और चिड़चिड़ा और गुस्सेल बना सकता है। जिद में आकर के कोई भी कार्य करने के लिए केतु और मंगल की युति साथ में राहु की दृष्टि संबंध से आपको प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपको ये कोशिश अवश्य करना है मित्रों इस गोचर के मध्य कि आपको किसी प्रकार की जिद में, दुस्साहस में और जल्दबाजी में किसी प्रकार के निर्णयों में नहीं आना है या कोई डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा आर्थिक हानि आपको हो ही सकती है, अवश्य हो जाएगी। और मंगल जब क्या होता है इस पत्रिका में 10वें भाव के अधिपति होते हैं। मंगल की देखेंगे मित्र 2 राशियां होती हैं, मेष एवं वृश्चिक। तो मंगल की मेष राशि पराक्रम भाव में है और मंगल की वृश्चिक राशि कर्म भाव में। तो जब कर्म भाव और पराक्रम भाव के अधिपति जब मंगल हैं, और मंगल वैसे भी देवसेना के सेनापति, न्याय मतलब देवसेना के अधिपत्य और सेना को लीड करने वाले प्लेनेट कहलाते हैं। इनके अंदर अग्नि प्रचुर मात्रा में होती है, साहस और पराक्रम प्रचुर मात्रा में होता है। तो जब साहस पराक्रम इनके नैसर्गिक गुणों से युक्त है और इनको राशियां भी पराक्रम की और कर्म स्थान की, एक्शन हाउस की मिल जाए, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी कई बार आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मंगल स्वयं नहीं आते मित्रों, इनको राहु और केतु आग में पेट्रोल डाल करके उकसाने का कार्य करते हैं। मंगल अपने आप अकेले में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाते। जब तक उनकी युति किसी पाप ग्रह के साथ युक्त या किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो तब तक ओवर कॉन्फिडेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि जब मंगल केतु और राहु से दृष्ट हैं या युक्त हैं तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र से और आपके पराक्रम से जुड़े हुए कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन आपका गलत हो सकता है, इसी बीच में कोई विदेश यात्रा का निर्णय लिया है या कहीं दूरस्थ यात्रा करने का निर्णय लिया तो भी गलत हो सकता है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अधीनस्थ कर्मचारियों से भी आपके संबंध और मधुरताओं में कटुता आ सकती है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अनुमान की स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोई बनता कार्य आपका बिगड़ सकता है आपके इसी स्वभाव की वजह से, जो कि मंगल अकेले अपने आप में नहीं दे रहे हैं, ये केतु के साथ युक्त होकर के एवं राहु के साथ युक्त होकर के जो अनिष्टकारी अंगारक योग बना के रखे हैं, ये इनकी वजह से इनका नेचर ऐसा हो जाता है और आपको ये स्वभाव दे देते हैं। तो आपको सावधानी ये बरतना है कि किसी प्रकार की जल्दबाजी और नेगेटिव रवैया जो आपके धैर्य और पेशेंस और सिद्धांत के खिलाफ हो उसको ना अपनाएं, ना आजमाएं। यह आपके नुकसान का कारण अवश्य बन सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे मित्रों। और दूसरी ग्रहों की अगर स्थितियां बात कर ले तो शनि महाराज अभी आपके द्वितीय भाव में आपकी कुंडली के लग्नाधिपति हैं और द्वादशाधिपति है। तो लग्नाधिपति होने के कारण धन भाव में काफी शुभ फल यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन द्वादशाधिपति होने के बाद जब द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो खर्चे भी उतनी करवा रहे हैं। मतलब ये है कि लग्न का भी फल दे रहे हैं, द्वादश भाव का भी धन स्थान फल दे रहे हैं। तो लग्न का फल देने से धन वृद्धि, समृद्धि,
यश कीर्ति में वृद्धि और पराक्रम में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस के लगातार सतत अवसर मिलते रहेंगे शनि महाराज की कृपा से। लेकिन उनकी एक राशि द्वादश भाव में होने से खर्चों में वृद्धि, कहीं ना कहीं अस्पताल जाने की अवस्था आपके परिवार में किसी व्यक्ति की बन सकती है, इसमें आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैया सुख में भी व्यवधान की स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं पैरों से जुड़े हुए, घुटनों से जुड़े हुए, पिंडलियों से जुड़े हुए दर्द की समस्या आपको हो सकती है। खर्चों में अकस्मात अनायास वृद्धि की स्थिति यहाँ पे हो सकती है, परंतु खर्च वो जेन्युइन होंगे। शनि कभी भी नेगेटिव खर्चे नहीं करवाते हैं, न्यायिक, न्यायोचित और जो सबसे श्रेष्ठ हो उन्हीं विषयों पे खर्च करवाते हैं। हाँ, ये खर्चे थोड़े से बड़े अवश्य हो सकते हैं, तो इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितना आपका धन खर्च होगा द्वादश भाव से, उतना ही लग्न से शनि यहाँ पे लगातार धन आपको देते रहेंगे। अगले गोचर की बात कर ले, सूर्य आपकी चतुर्थ भाव में अभी 15 तारीख पर्यंत, 15 तारीख को हालांकि राशि परिवर्तन करके वृषभ से मिथुन में आ जाएंगे, लेकिन जब तक चतुर्थ भाव में है तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छे हैं। आपके वाहन संबंधी निर्णय, भवन संबंधी निर्णय के लिए काफी शुभ बने हुए हैं। सूर्य चंद्रमा आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं राजा रानी का राजयोग भी बनता है यहाँ पर। तो इस राजा रानी के राज्यों के प्रभाव से प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, वाहन की वृद्धि हो सकती है, नया वाहन क्रय कर सकते हैं और आपकी निर्णय क्षमताएं सटीक रहेगी, लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी, ये आपके लिए अच्छा योग है। गुरु बुध आपके पंचम भाव में है, तो ये आपको मंगल, केतु और राहु के अनिष्टकारी जो नकारात्मक मेंटेलिटी और नकारात्मक बौद्धिक क्षमताएं जो आपको क्रिएट करेंगे, उससे आपको गुरु महाराज एवं बुध महाराज विशेष तौर पर बचाएंगे। उसका कारण क्योंकि बुद्धि का भाव, शिक्षा का भाव, एजुकेशन का भाव, आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का भाव और आपके टैलेंट के हाउस का भी भाव कहीं तक देखें तो आपके फिफ्थ हाउस से बिलोंग करता है। आपके संतान का भाव, आपके प्रेम का भाव, ये भाव इतना पावरफुल होकर चला हुआ है मित्रों, बना हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं मिथुन राशि अपने सम मित्र की राशि में, बुध की राशि में बैठे और बुध स्वराशि के वहीं पर है। तो ये आपके निर्णय क्षमताओं को, अकस्मात आने वाले लाभों को बरकरार रखेंगे। किसी प्रकार के मेजर लॉसेस, जो बड़े लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, इससे सतत रूप से गुरु महाराज की दृष्टि जो भाग्य स्थान पे भी है, लाभ भाव पे भी है और आपके लगन पे भी है, ये आपको कंटिन्यू सतत रूप से 1 साल तक आपकी रक्षा करते रहेंगे। बाकी रहा ये गोचर, साप्ताहिक गोचर में चंद्रमा और ये बाकी अन्य ग्रहों के गोचर तो मित्र परिवर्तित होते रहते हैं, तो हम ये आपको राशियों के आधार पे, गोचर के आधार पे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी इस सप्ताह के लिए आपका राशिफल ये था। इसमें आपको सावधानी केतु मंगल एवं राहु की दृष्टि संबंध से एवं चंद्रमा के द्वादश भाव के गोचर से थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के जातकों का 9 जून से लेकर के 15 जून पर्यंत राशिफल। मित्रों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली टॉपिक, अगली राशि को लेकर के मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।